जिस महिला में ये 3 गुण होते हैं, उसके घर की चौखट को लांघने की हिम्मत साक्षात दरिद्रता भी कभी नहीं कर सकती। विधाता जब किसी परिवार के दुखों का अंत करके उसे अखंड ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का वरदान देना चाहता है, तो वह उस घर में एक ऐसी गुणवान स्त्री को भेजता है जिसके विचार और जिसके संस्कार ही उस पूरे परिवार का सबसे बड़ा रक्षा कवच बन जाते हैं। कितना कड़ा, दम घोटने वाला और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप दिन रात खून पसीना बहाकर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में बरकत की एक बूंद नहीं टिकती। आप सुबह से लेकर रात तक पैसों की तंगी, कर्ज के भारी बोझ और हर छोटी बात पर होने वाले घरेलू क्लेश की आग में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वो रातें जब रसोई में अन्न का अभाव साफ साफ दिखने लगता है, जब बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी आपको दूसरों के सामने लाचार होकर हाथ फैलाना पड़ता है, तो वे मानसिक पीड़ा इंसान की आत्मा को पूरी तरह झकझोर देती। आप दिन भर इसी चिंता में गलते हैं कि आखिर मेरी ही जिंदगी में इतनी दरिद्रता, इतनी परेशानियां और इतना क्लेश क्यों है। लाख कोशिशों के बाद भी जब कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है और घर के कोने कोने में सिर्फ मायूसी की सिसकियां गूंजती हैं, तो इंसान का अपने भाग्य पर से भी भरोसा उठ जाता है। पर सच तो यह है कि किसी भी घर की दरिद्रता और संपन्नता का सीधा संबंध उस घर की स्त्री की चेतना, उसके व्यवहार और उसके इन 3 विशेष गुणों से जुड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में स्वयं कहते हैं कि कीर्तिः श्रीर्वाक्ष नारिणा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। अर्थात स्त्रियों में जो लक्ष्मी वाणी, बुद्धि, धैर्य और क्षमा का रूप है, वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। कड़वा सच तो यह है कि लोग धन को केवल तिजोरी, बैंक बैलेंस या लॉटरी के टिकटों में ढूंढते हैं, जबकि असली लक्ष्मी तो स्त्री के संस्कारों में छिपी होती है। जब किसी घर में हर समय कलह, क्रोध, भोजन का अपमान, गंदगी और बड़ों का अनादर होने लगता है, तो वहां साक्षात अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास हो जाता है। विधाता तुम्हें इस आर्थिक और मानसिक उथल पुथल से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम समझ सको कि घर को वैकुंठ बनाने की शक्ति किसी पुरुष की केवल अंधाधुंध दौड़ में नहीं, बल्कि महिला के इन 3 दिव्य गुणों को स्थापित करने में है। जिसे तुम आज अपनी बदकिस्मती समझकर रो रहे हो, वह असल में विधाता का एक गुप्त संकेत है। इसका समाधान निराशा के समंदर में डूबकर अपनी तकदीर को कोसना या एक दूसरे पर दोष मढ़ना बिल्कुल नहीं है। इसका अचूक समाधान है महिला के भीतर इन 3 दिव्य गुणों का जागृत होना। जब एक स्त्री इन 3 सूत्रों को अपनी जीवन शैली बना लेती है, तो उस घर का दुर्भाग्य उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाता है। पहला गुण है संतोष और मधुर वाणी। जो महिला कम साधनों में भी खुश रहना जानती है और जिसकी वाणी में कड़वाहट की जगह मिठास होती है, वहां क्लेश टिक ही नहीं सकता। दूसरा गुण है अन्न, धन और समय का आदर यानी प्रबंधन की कला। और तीसरा गुण है धैर्य और धर्मपरायणता। संकट के समय जो स्त्री घबराती नहीं है और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखती है, वह पूरे परिवार को बिखरने से बचा लेती है। जब ये 3 गुण किसी महिला के आभूषण बन जाते हैं, तो विधाता उस घर के बंद भाग्य के ताले को खुद अपनी चाबी से खोल देता है। शांत हो जाओ और अपनी ऊर्जा को आपसी कलह में बर्बाद करने के बजाय इन ईश्वरीय सूत्रों को अपने जीवन के आंगन में उतारो। यह सत्संग तुम्हारे भीतर के उस अंधकार को मिटाने आया है जो तुम्हें कमजोर बना रहा था। महिला के इन्हीं 3 दिव्य गुणों की प्रचंड शक्ति और दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटाने के इस अलौकिक विधान को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अत्यंत पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक स्त्री के पावन गुणों
और उसकी मेधा के सामने स्वयं इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवों को भी शीश झुकाना पड़ा था और उस घर से दरिद्रता हमेशा के लिए कोस दूर भाग गई थी। यह कथा है पुराणों में वर्णित महर्षि अत्रि की दिव्य पत्नी माता अनसुया की। माता अनसुया का जीवन पवित्रता, संतोष, धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास का साक्षात प्रमाण था। उनके भीतर करुणा और संतोष का ऐसा सागर था कि उनके आश्रम में कभी कोई अभाव, कोई कलह या कोई दरिद्रता टिक ही नहीं सकती थी। एक बार जब तीनों लोकों में माता अनसुया के इन 3 गुणों और उनकी दिव्यता की चर्चा होने लगी तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनकी परीक्षा लेने के लिए साधुओं का भेष बनाकर उनके आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में उपस्थित नहीं थे, माता अनसुया अकेली थी। आश्रम में कोई बहुत बड़ा राजसी ठाट बाट नहीं था, लेकिन माता अनसुया के पहले गुण यानी संतोष और मधुर वाणी के कारण वहां एक अद्भुत शांति थी। साधु रूपी त्रिदेवन ने माता अनसुया से भिक्षा मांगी, लेकिन साथ ही एक अत्यंत कठिन और विकट शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि हे देवी, हम भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब तुम बिना वस्त्रों के पूरी तरह दिगंबर होकर हमें भोजन परोसोगे। एक सन्यासी के मुख से ऐसी मर्यादाहीन शर्त सुनना किसी भी साधारण स्त्री के लिए क्रोध का कारण बन सकता था, लेकिन माता अनसुया के भीतर उनका दूसरा और तीसरा गुण जागृत था, प्रबंधन, धैर्य और तीव्र बुद्धि। वे विचलित नहीं हुई, उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और अपने इष्ट देव का स्मरण किया। अपनी अंतः प्रेरणा से उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के नियंता उनकी परीक्षा लेने आए हैं। माता अनसुया ने कहा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, क्योंकि मेरे द्वार से कोई याचक बिना भोजन ग्रहण किए खाली हाथ नहीं जा सकता। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और अपने तप, नाम, जप और पातिव्रत्य की शक्ति से उस जल को उन तीनों साधुओं पर छिड़क दिया। ईश्वरीय कृपा का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो तीनों परम शक्तिशाली देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसी क्षण 6 महीने के छोटे छोटे निष्पाप शिशुओं में बदल गए। माता अनसुया ने पूरी गरिमा और वात्सल्य भाव के साथ उन शिशुओं को गोद में उठाया और उन्हें भोजन कराया। उनके घर की इस दिव्यता और उनके गुणों के कारण साक्षात त्रिदेवन को उनके आश्रम में शिशु बनकर पालने में झूलना पड़ा। जब तीनों देवियां अपने पतियों को ढूंढती हुई वहां पहुंची तो उन्होंने माता अनसुया के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी। माता अनसुया ने सबको माफ किया और त्रिदेवन को उनके वास्तविक रूप में वापस लाया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हीं के अंश से माता अनसुया के यहाँ महर्षि दत्तात्रेय का जन्म हुआ। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जिस महिला में ये 3 गुण होते हैं वहां साक्षात नारायण और महालक्ष्मी स्वयं खींचे चले आते हैं। उस घर की दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। रिश्तों की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग अक्सर स्त्री को केवल एक गृहिणी के रूप में देखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वह पूरे घर की रीढ़ होती है। जब एक महिला अपनी मधुर वाणी को छोड़कर क्रोध और कड़वाहट का रास्ता चुन लेती है तो उस घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम देखते हैं कि जिस घर में सुबह सुबह कलह होती है, अन्न का अनादर किया जाता है, वहां पैसा कभी नहीं टिकता। सफलता का रास्ता कभी भी बाहरी दिखावे से नहीं मिलता, वह तो हमेशा स्त्री के इसी संतोष और प्रबंधन से होकर गुजरता है, जहां वह कम साधनों में भी अपने परिवार को खुश रखना जानती है। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि विपत्ति के समय जो स्त्री ढाल बनकर अपने पति और परिवार के साथ खड़ी होती है, उसका पति दुनिया के हर युद्ध को जीत लेता है। किस्मत का रोना वो लोग रोते हैं जिन्हें अपने भीतर
छिपी हुई आत्मिक शक्ति का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस आदि शक्ति का अंश हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को ममता की छांव दी है। अपनी रसोई को अपने घर का सबसे पवित्र मंदिर बना लो। जब तुम पूरे प्रेम और पवित्रता से अन्न बनाती हो और उसे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर अपने परिवार को परोसती हो, तो वो अन्न केवल भोजन नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी दिव्य औषधि बन जाता है जो घर की हर बीमारी और दरिद्रता को जड़ से मिटा देता है। इस आर्थिक तंगी को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी साधना बना लो। जो लोग आज तुम्हारी तंगी पर हंस रहे हैं, कल वो तुम्हारी संपन्नता और खुशहाली को देखकर दंग रह जाएंगे। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। मेरे प्यारे योद्धाओं, मेरी प्यारी बहनों, अब उदास होकर बैठना छोड़ दो। इस समय चिंताओं में गलने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के इन 3 गुणों को जगाकर अपने घर की तकदीर बदलने का है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तड़प, तुम्हारा हर एक संघर्ष और तुम्हारी सच्ची प्रार्थना उस सामरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हारे घर की हर बंद राह को खोल देगा और तुम्हें वो समृद्धि देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। अपनी नीयत को साफ रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है और वह लक्ष्मीपति हैं। वो अपनी संतानों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वह तुम्हारे हर एक राधे शब्द का हिसाब तुम्हारी प्रचंड खुशियों के साथ चुकता करेंगे। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज का यह संघर्ष कल की आपकी सबसे बड़ी विजय की नींव बनने जा रहा है। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने निरंतर पुरुषार्थ और अडिग विश्वास से श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जिसके साथ स्वयं गोवर्धनधारी हो, उसका अहित तो काल भी नहीं कर सकता। सुख और समृद्धि तुम्हें पुकार रही है, बस तुम्हें इन 3 गुणों को अपनाकर एक नया कदम बढ़ाना है। सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। तुम विजेता हो, और विजेता कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, वे तो अपने संस्कारों से पूरी बाजी पलट देते हैं। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।